जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टॉप 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ है और हमको बताना है कि ये फंक्शन जो है किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पेपर में देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंटरवल, अगर आपसे पूछा जाए कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है f' निकाल के 0 के बराबर कर लीजिए। तो f' पहले हम निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव होगा 12x² माइनस, इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है ना डेरिवेटिव में, 12x माइनस 72 प्लस 0। देखिए, ठीक है। अब इसके बाद f' को 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर करेंगे तो यहां से आ जाएगा 12x² माइनस 12x और माइनस 72 बराबर 0। क्या करना है, पहले डेरिवेटिव निकालेंगे 0 के बराबर करके, x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। इसमें से 12 कॉमन है, 12 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, तो आ जाएगा x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ गया x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ गया x माइनस 3, इसमें से प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, तो आ गया x माइनस 3। यानी कि x का दो वैल्यू आ गया, एक 3 और एक माइनस 2। फर्स्ट काम क्या करना है, f' निकाल के 0 के बराबर कर लीजिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को नंबर लाइन पे पुट करेंगे। देखिए, नंबर लाइन पे इधर होगा प्लस इंफिनिटी और इधर आएगा माइनस इंफिनिटी। जो पॉइंट आया है सिर्फ इसी पॉइंट को आपको पुट करना है। देखिए, -2 और 3, तो -2 कहीं इधर आएगा और 3 इधर आएगा। तो मेरे पास जो इंटरवल आया उसको देखिए आप, एक इंटरवल यहाँ बना माइनस इंफिनिटी से -2 और एक इंटरवल बना -2 से लेके 3 और एक इंटरवल बना 3 से इंफिनिटी। ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे राइट साइड में सबसे पहले प्लस और साइन चेंज करते चले जाना है। प्लस लिखे हैं तो माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, साइन चेंज करते चले जाएंगे। जहां पे प्लस आ रहा है जिस इंटरवल में, वो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है। यानी कि 3 से इंफिनिटी तक फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। -2 से 3 माइनस आया है, निगेटिव है। देखिए, तो यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, फिर यहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, हम क्या किए, सबसे पहले f' को 0 के बराबर करके x निकाल लिए और x निकालने के बाद नंबर लाइन पे पुट कर दिए, और जहां पे प्लस आ रहा है वहां पे इंक्रीजिंग, जहां पे माइनस आ रहा है वहां पे डिक्रीजिंग। तो ये फंक्शन जो है माइनस इंफिनिटी से -2 इंक्रीज करेगा, -2 से 3 डिक्रीज करेगा, फिर 3 से इंफिनिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, किसी क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से, और हमें बताना है कि सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज करेगा अगर उसका लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसमें जो दिया हुआ है उसको पहले आप लिख लीजिए। वॉल्यूम दिया हुआ है और पर सेकेंड, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। क्यूब का वॉल्यूम हम जानते हैं कि ए क्यूब होता है। ठीक है। अगर साइड ए हो तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। क्वेश्चन में गिवन है dv बाई dt। क्या है गिवन, dv बाई dt गिवन है, देख सकते हैं आप, 9 दिया हुआ है, ये दे रखा है। तो हम यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका आएगा dv बाई dt इक्वल टू, ए क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3a² और a को फिर t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो da बाई dt। यहाँ से dv बाई dt दिया हुआ है 9 इक्वल टू 3a² da बाई dt। तो da बाई dt अगर आप यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगा आपका da बाई dt इक्वल टू 9/3a²। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो बोला गया है
कि सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज करा है वो बताइए। तो सरफेस एरिया हम जानते हैं क्यू का होता है सरफेस एरिया 6a²। तो सरफेस एरिया यानी कि ds/dt हमसे पूछ रहा है, ठीक है, ये निकालना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा ds/dt इक्वल टू, ये आएगा इसका डेरिवेटिव 12a और इनटू में dA/dt। देखिए तो ये आ गया 12a, dA/dt का वैल्यू है 9/3a²। एक a से एक कटेगा और 3 से कटेगा 3 टाइम्स में, तो 3 इंटू 12 36 a, और a दिया हुआ है 10, तो आ गया 3.6। एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का क्वेश्चन है। इसे हमेशा आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कंसेप्ट भी आपको हम बताएंगे। क्वेश्चन भी आप देख सकते दिया हुआ है कि फाइंड लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वैल्यू, यानी कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बताना है और फंक्शन दिया हुआ है आपका ये। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, इसका कुछ स्टेप है, वो स्टेप आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव कर लीजिए f'(x). इसके बाद सेकेंड स्टेप है f'(x) को 0 के बराबर करना है, ठीक है। 0 के बराबर कीजिएगा तो यहाँ से x का कुछ वैल्यू आएगा, मान लीजिए 3 वैल्यू आ गया ABC, हो सकता है 1 आए 2 या 3 भी है, हम 3 ले लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव में तीनों पॉइंट को बारी बारी से पुट करना है, ठीक है। तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, पुट करेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया तो यहाँ पे उल्टा होता है, तो याद रखिएगा। पॉइंट पुट करने के बाद अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये पॉइंट होता है मिनिमा का, ये पॉइंट किसका होगा, मिनिमा का पॉइंट होगा। अगर लेस देन 0 आ गया तो ये पॉइंट होगा मैक्सिमा का, ठीक है। अगर 0 आ गया तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो चलिए इस स्टेप को इस क्वेश्चन में हम लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव करके 0 के बराबर करेंगे। तो f'(x) कर लीजिए, तो f'(x) इसका आएगा 4 से इसे मल्टीप्लाई कीजिए 12 x के पावर में 3 प्लस 12x² माइनस 24x, अब प्लस इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा। अब इसको हम करेंगे 0 के बराबर। 0 के बराबर कीजिएगा तो इसमें देखिए 12x कॉमन है, तो 12x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस x माइनस 2, ठीक है। तो 12x, इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर लीजिए सॉल्व, आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2, ठीक है। तो यानी आपका 12x इंटू, इसमें से कॉमन आएगा x, तो ये होगा x प्लस 2, फिर इसमें से -1 तो x प्लस 2, ठीक है। तो इसका फैक्टर बन गया 12x और ये आ गया x प्लस 2 और एक आ गया x माइनस 1। हम क्या किए हैं, f'(x) किए और f'(x) का फैक्टर कर दिए, क्योंकि इसको 0 के बराबर करना है तो हमें x निकालना ही है। अब यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, पहला आपका आएगा, इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो 0 आएगा, इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो -2 आएगा, और इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो x बराबर 1 आएगा। x का 3 पॉइंट आ गया। हमने क्या किया, पहले डेरिवेटिव करके 0 के बराबर कर दिया और x का वैल्यू निकाल दिया। अब डबल डेरिवेटिव करेंगे, f'(x) निकाल लीजिए। डबल डेरिवेटिव कीजिएगा f'(x) यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव कीजिए, आएगा 36x² प्लस में आएगा 24x माइनस 24। 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x² प्लस 24x माइनस 24। अब तीनों पॉइंट को इसमें पुट करके देखिए बारी बारी से, पहले 0 पुट कर लेते हैं। f'(0) पुट करेंगे तो ये 0 -24 आएगा। देखिए आपको बताएं कि जब भी लेस देन 0 होगा तो ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा, यानी कि x बराबर 0 जो पॉइंट आया वो किसका है, मैक्सिमा का पॉइंट है। x बराबर 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और फिर हम पुट कर लेते हैं 1,
डबल डेरिवेटिव में 1 पुट करेंगे, 1 पुट कीजिएगा तो आएगा 36 प्लस 24 और माइनस 24, ये दोनों कट गया, पॉजिटिव आ गया है, 36 आ गया यानी कि ग्रेटर देन 0। तो x बराबर 1 जो है ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब इसके बाद -2 पुट कर लीजिए डबल डेरिवेटिव में, डबल डेरिवेटिव में -2 पुट करेंगे, -2 पुट कीजिएगा तो आएगा 36 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 24 इंटू -2 -24, ये आएगा 4 × 24 के 4, 2 4 × 12 2 14 और -48 -24 कितना आएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा, जो कुछ भी आएगा ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव आएगा तो ये क्या होगा, जब पॉजिटिव आएगा तो उसको हम क्या बोले हैं, मिनिमा का पॉइंट होगा। तो x बराबर -2 ही क्या आया, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। देखिए अब हमारा पॉइंट निकल गया, ठीक है, तो पॉइंट निकल गया तो हमको तो निकालना क्या था, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम वैल्यू बताना है ना। ठीक है, तो इस पॉइंट को जो मेन फंक्शन था इस फंक्शन में पुट करना है, इस फंक्शन में पुट करना है। ठीक है, हम क्या किए हैं, सबसे पहले f' निकाले हैं और f' को 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, जो फंक्शन दिया हुआ था f' निकाल करके 0 के बराबर कर दिए, x का वैल्यू निकाल के डबल डेरिवेटिव में पुट कर दिए। डबल डेरिवेटिव में जो पॉजिटिव है वो मिनिमा का पॉइंट है, जो निगेटिव है मैक्सिमा का पॉइंट है। तो हम पॉइंट यहाँ से पता कर लिए कि ये फंक्शन जो है किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पे मिनिमा होगा। अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वैल्यू बताना है तो हम इसी पॉइंट को पुट कर देंगे। देखिए मैक्सिमा का पॉइंट 0 है, मैक्सिमा का पॉइंट क्या है 0, तो इसमें x के प्लेस पे 0 पुट कीजिए तो f0 कितना आएगा, f0 आपका आ जाएगा, 0 पुट कीजिएगा तो 0 0 0 12, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, 12 क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू किस पे आएगा, जो ग्रेटर देन 0 था, ये दोनों पॉइंट यानी कि 1 पे और -2 पे, तो 1 निकाल लीजिए। f1 आपका आएगा ये 3 + 4 -12 + 12, ये तो कटिए जाएगा, 7 आ गया। 7 क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू एक और पॉइंट पे आएगा, ठीक है, -2 पे भी आएगा, तो -2 पुट कर लीजिए इसमें, तो -2 पुट कीजिएगा तो कितना आएगा, f ऑफ -2 निकाल लीजिए, 3 × 2 के पावर में 4 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 4 -2 के पावर 3 -8, और यहाँ पे क्या आएगा, -2 का स्क्वायर 4 और 4 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -48 और +12, तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये आ गया -32 + 12 तो -20 आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या मिनिमम वैल्यू इसका 2 आया, एक -20 एक 7, ठीक है, और मैक्सिमम आया था 12। तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का सारा कॉन्सेप्ट आपको हम बता दिए, एकदम ध्यान से 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का नहीं छूटेगा, इसका गारंटी है। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का है। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को हम बताते हैं। दे रखा है क्या कि फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एफ मिनिमम वैल्यू। अब देखिए एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, या तो हो सकता है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम बताइए, या हो सकता है इंटरवल दिया हुआ रहेगा। तो अगर इंटरवल दिया हुआ है तो आप समझना है आपको कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। कैसे निकालते हैं इसके कंसेप्ट को चलिए अपन देखते हैं। पहले क्या करेंगे, f' निकाल लीजिए और f' से 0 के बराबर कर लीजिए। f' निकालेंगे तो आएगा ये 6x² - 30x + 36, इसको 0 के बराबर करना है,
यानी कि एफ डैश एक्स निकाल के पहले 0 के बराबर करके पॉइंट निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36 बराबर 0। इसमें 6 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा x² माइनस 5x प्लस 6। यह आ गया आपका x² माइनस 5x को लिखेंगे माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। यह आ गया x माइनस 3 और यहाँ से माइनस 2 लेंगे तो x माइनस 3, यानी कि x बराबर आ जाएगा 2 और x बराबर आ जाएगा 3। 2 पॉइंट है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए। और आपको देखना है क्या कि जो x का वैल्यू आया है क्या वो इस इंटरवल के बीच में है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं होगा तो उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इस इंटरवल में आ रहा है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को ले लेंगे, यानी कि x बराबर 2 और x बराबर 3, और यहाँ पे जो इंटरवल दिया हुआ है इसका फर्स्ट और लास्ट पॉइंट आपको लेना है, यानी कि 1 और 5। इस सारे पॉइंट पे अब x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इस सारे पॉइंट पे x का वैल्यू निकालना है, मतलब पुट करना है इसमें फंक्शन में। तो ये फंक्शन आ जाएगा 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। ठीक है, तो देखिए हम f1 निकालेंगे। f1 निकालिएगा तो ये क्या आएगा, इस पे इस सारे पॉइंट को पुट करेंगे। अगर x के प्लेस पे आप 1 पुट कीजिएगा तो आएगा 24, 2 पुट कीजिएगा तो आएगा 29, फिर 3 पुट कीजिएगा तो 28, 5 पुट कीजिएगा तो 56। तो मैक्सिमम मिनिमा, देखिए मैक्सिमम मिनिमा के लिए अब देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे आया, तो सबसे ज्यादा 56 है, यानी कि x बराबर 5 क्या होगा, मैक्सिमा का पॉइंट होगा, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगा 56 ये वाला। और मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम देखिए सबसे कम कहाँ पे 24 है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ये हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम का कांसेप्ट आपको बता दिए। क्वेश्चन में एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर इंटरवल दिया हुआ है तो उसमें भी यही कांसेप्ट लगेगा। कांसेप्ट क्या था, एफ डैश एक्स करिए 0 के बराबर करके x निकाल लीजिए, और ये जो पॉइंट आएगा वो, और इसके फर्स्ट लास्ट वाले पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, और जो सबसे ज्यादा होगा वो मैक्सिमम एब्सोल्यूट, सबसे कम होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इंक्रीजिंग का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है कि ये फंक्शन जो है आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग ऑन आर यानी कि रियल नंबर पे। तो देखिए किसी भी फंक्शन को अगर हमें इंक्रीजिंग प्रूफ करना हो तो सिंपल आप क्या कीजिए, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए और ग्रेटर देन 0 प्रूफ कर लीजिए, यानी कि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 हो तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 हो तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। तो हमको यहाँ पे क्या प्रूफ करना होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो चलिए पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स आपका आ जाएगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव x³ का होगा 3x² माइनस 6x प्लस 4। ठीक है, अब देखिए ये 3x² है माइनस 6x प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा। आप देखिए 3 हम कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा x² माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 1 ये बाहर है। अब इसको हम लिख सकते हैं 3, देखिए इसको हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a² माइनस 2 प्लस b² है ना प्लस 1। अब एक बात बताइए, ये आ गया आपका 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग इस बात को जानते हैं कि किसी भी नंबर का, किसी का भी अगर स्क्वायर हो तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। 0 भी हो सकता है, सही बात है 0 भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव तो कभी भी नहीं हो सकता ना। इसमें अगर दोनों साइड आप 3 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिएगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा तब पर भी, और प्लस 1 भी है तो प्लस 1 है तो ये क्या आ गया 3 इंटू एक्स माइनस का होल स्क्वायर प्लस 1, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ये फंक्शन जो है हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। हो गया प्रूफ।
यहाँ पे लिख देंगे एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है,